हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आर के स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में गंगा के पंचप्रयाग के बारे में अच्छे से समझ गए थे। इस क्लास में हम गंगा की सारी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, एक भागीरथी नदी है, एक है अलकनंदा नदी। इन दो नदियों का संगम होता है। जिस स्थान पर संगम होता है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। जब देखिए, ये भागीरथी और अलकनंदा नदी, इन दो नदियों की गहराई लगभग समान हो जाती है। भौगोलिक हिसाब से कहा गया है कि जब दो नदियों की गहराई समान हो जाती है तो आगे बढ़ने वाली नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम चेंज कर क्या रखा गया है, गंगा नदी। यहाँ तक हम पिछले क्लास में आपको हम अच्छे तरह से समझा दिए थे। जब यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। ये नदी आगे आकर कन्नौज, यूपी के कन्नौज शहर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना नदी। इस यमुना नदी की भी 3 सहायक नदियाँ हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। एक नदी है चंबल नदी, दूसरी नदी है बेतवा नदी, तीसरी नदी है केन नदी। जो चंबल नदी है इंदौर, एमपी के इंदौर से निकलती है और जाके यमुना नदी मिल जाती है। बेतवा नदी ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है और जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तीसरी जो है कैमूर पहाड़ी से निकलती है और जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। अब यहाँ से यमुना नदी आगे बढ़ती है और जाकर गंगा नदी में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वह है यमुना नदी। इस बात को, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यहाँ से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो पीलीभीत, यूपी के डिस्ट्रिक्ट है एक पीलीभीत, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। ये नदी आकर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी में मिल जाती है। जब यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो नेपाल से 2 नदी निकलती हैं। पहला नदी है जो काली नदी, दूसरा है कर्नाली नदी। ये 2 नदियों की एक स्थान पर संगम होता है। जिस स्थान पर संगम होता है उस स्थान से आगे जब ये नदी बढ़ती है तो उस नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। चेंज करके क्या रखा गया है? घाघरा या सरयू नदी। ये नदी आकर बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती हैं। जब यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो एमपी से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है टोंस नदी। ये भी जाकर कहाँ मिलती है? छपरा के आसपास गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से भी जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ये नदी अमरकंटक पहाड़ यानी एमपी से ये भी निकलती और जाके गंगा नदी में पटना के पास जाके मिल जाती है। यहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है तो नेपाल से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी। ये नदी आके कहाँ मिलती है? गंगा नदी में। यहाँ से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो कोसी नदी, ये भी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। ये नेपाल से कोसी नदी निकलती है और कहाँ के मिलती है? बिहार के कोरसेरा जगह एक नाम है, बिहार में एक कोरसेरा नाम का स्थान है, वहाँ पर कहाँ मिलती है? गंगा नदी में। आप यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से कोसी नदी से 2-3 क्वेश्चन पूछता है। उस क्वेश्चन को आप, उस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, समझिए। क्वेश्चन ये पूछता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार का विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो उसे कोसी नदी को कहा जाता है। इसको विश्वासघाती या बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये कोसी नदी नेपाल से निकलती है तो इसकी रफ्तार, धारा इतनी ज़्यादा तेज रहती है कि आती रहेगी इस रास्ते तो अपने रूट तुरंत चेंज कर देगी, अपनी रास्ता तुरंत दूसरी तरफ कर देगी, जिस कारण बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। और इस कारण बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आने का इसे बिहार के लोग कोसी नदी को विश्वासघाती नदी या बिहार का शोक नदी के नाम से जानते हैं। जब यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है महानंदा नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है? तो दार्जिलिंग पर्वत से निकलती है। ये कहाँ आके मिलती है? गंगा नदी में। जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है फरक्का बैराज। क्या नाम है? फरक्का बैराज। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन है? तो वह है महानंदा नदी। इतना आप समझ गए। यहाँ से जब आगे नदी बढ़ती है तो इसको 2 भागों में विभाजित हो जाता है। गंगा नदी 2 भागों में विभाजित होती है। पहली भाग जो है वो कोलकाता साइड आता है। कहाँ आता है? कोलकाता साइड। कोलकाता साइड आता है तो उस भाग को क्या कहते हैं? हुगली नदी।
हुगली नदी की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। इसे भी बिहार का शोक, इसे भी कोलकाता का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये भी कोलकाता में सबसे ज़्यादा बाढ़ कौन नदी लाती है? दामोदर नदी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से जब गंगा नदी दूसरी भाग अपना बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। चेंज करके क्या रखा गया है? पद्मा नदी। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब समझिए, चाइना से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी अगर चाइना में एक और जगह पूछेंगे तो वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये अलग टॉपिक है। ब्रह्मपुत्र नदी जब तंत्र हम आपको समझाएंगे, जब आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपको अच्छे से बतलाएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, किस जगह से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, उस सब चीज़ों की अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। जब ये नदी आगे बढ़ती है, कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। ये बढ़कर ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर कहाँ आती है? बांग्लादेश में। तो जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका भी नाम चेंज कर देता है। चेंज कर क्या रखा गया है? जमुना नदी। इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी का ही बांग्लादेश में क्या नाम से जानते हैं? जमुना नदी के नाम से जानते हैं। एक और नदी निकलती है कहाँ से? मणिपुर से। इसका नाम है बैराग नदी। इन तीनों नदियों को, पद्मा नदी, जमुना नदी और बैराग नदी, इन तीनों नदियों का एक स्थान पर संगम होता है। और जिस स्थान पर संगम होता है इस स्थान का नाम है चांदपुर। ये चांदपुर कहाँ है? तो बांग्लादेश में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। आपको नदी का नाम कब चेंज किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। जब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है इस नदी का नाम चेंज कर क्या रखा गया है? मेघना नदी। मेघना नदी कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ जब मेघना नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है तो यहाँ बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदर डेल्टा। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो वो है सुंदर डेल्टा। आई होप आप इतने अच्छे से समझ गए होंगे। इसको एक बार रिवीजन कराते हैं, इससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। चलिए हम एक बार रिवीजन कराते हैं, आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस नदी के बारे में। गंगा नदी की जितनी सहायक नदियां हैं, इस सहायक नदियों में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करा देते हैं। भागीरथी एक नदी है, भागीरथी। दूसरी नदी है अलकनंदा नदी। इन दो नदियों की संगम होती है। जिस स्थान पर संगम होता है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। भौगोलिक हिसाब से कहा गया है कि जब दो नदियों का संगम हो और दो नदियों की गहराई समान है तो आगे बढ़ने वाली नदियों के नाम चेंज कर देता है। तो जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम चेंज कर क्या रखा गया है? गंगा नदी। ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड से निकल के आके कन्नौज, यूपी में एक जगह है कन्नौज, वहीं पे आके गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी की भी 3 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन है? चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं इसको आपको अच्छे से हम बतला दिए हैं। आगे यमुना नदी बढ़ती है और जाकर गंगा नदी में संगम करते हैं। जिस स्थान पर संगम करते हैं उसे प्रयागराज यानी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो गोमती नदी, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से गोमती नदी निकलती है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो नेपाल से 2 नदी निकलती है, काली नदी, कर्णाली नदी। यहाँ पे इनका 2 नदियों का संगम होता है। वहाँ से जब आगे नदी बढ़ती है इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, घाघरा या सरी नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी आके कहाँ मिलती है? तो छपरा में। छपरा कहाँ है? बिहार में। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जब यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो एमपी से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है टोंस नदी। ये जाकर नदी कहाँ मिलती है? गंगा में। छपरा के आसपास गंगा नदी में मिलती है। यहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है तो अमरकंटक पहाड़ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ये नदी जाकर पटना के यानी बिहार की राजधानी पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो नेपाल से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक नदी। ये भी आकर पटना के आसपास गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो नेपाल से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी नदी। ये भी आके बिहार के कोरसेरा नामक स्थान से गंगा नदी में
मिल जाती है। इसको कोसी नदी को विश्वासघाती नदी या बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम अच्छे से बतलाते हैं कि क्यों बिहार की विश्वासघाती नदी कहते हैं। जब यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो एक और नदी आती है जिसका नाम है महानंदा नदी। ये कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पर्वत से। और किस स्थान पर मिलती है? तब फरक्का बैराज। कहाँ पर मिलती है? फरक्का बैराज। यहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है तो गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहला भाग कोलकाता साइड आता है जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी की भी एक सहायक नदी है जिसका दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। दामोदर नदी है इसको कोलकाता का शोक कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि ये कोलकाता में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। जो कोलकाता बंदरगाह है वो किस नदी पर बसा हुआ है? हुगली नदी पर। इस पॉइंट को आप रखिएगा याद, ये बार बार क्वेश्चन में पूछता है। दूसरा भाग जो गंगा नदी का है, ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। चेंज कर क्या रखा गया है? पद्मा नदी। चाइना से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इसको चाइना में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम चेंज कर देता है। चेंज कर क्या रखा गया है? जमुना नदी। मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बैराक नदी। क्या नाम है? बैराक नदी। इन पद्मा नदी, जमुना नदी और बैराक नदी के एक स्थान पर संगम होता है। उस स्थान क्या नाम है? चांदपुर। ये कहाँ है? चांदपुर बांग्लादेश में। यहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम चेंज कर देता है। इस नदी का नाम चेंज कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको हम पिछले क्लास में अच्छे से आपको समझा दिए हैं। इस जब नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम क्या रखा गया है? मेघना नदी। ये कहाँ जाके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर गिरने के बाद एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदर डेल्टा। यहाँ से क्वेश्चन बार पूछता है। ये अलग टॉपिक है सुंदर डेल्टा, इसको हम अच्छे से जियोग्राफी में अच्छे से हम आपको बतलाएंगे। तो आप इतना समझ गए होंगे, सारी नदियाँ हैं, गंगा नदी की सभी सहायक नदियाँ हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रहते हैं। जय हिंद।